हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे बीकॉम का सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम ऑलरेडी इसका सिलेबस डिस्कशन का वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आज हम लोग वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस को शुरू कर रहे हैं और ही भी डिटेल में और ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। प्रीवियसली भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगा, वो भी हमारे वीडियो से तुम उससे भी पढ़ सकते हो। ये हम फिर से शुरू कर रहे हैं, फ्रेश रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वापस से। जो नए बैचेस आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, जो नया बीकॉम का बैचेस होगा उनको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहला यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, डेट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है देखते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा। मेजरिंग, मेजरिंग मतलब उसको कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली इट इज आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स, आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना और उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। ये सब कुछ आता है अंडर अकाउंटिंग। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स हाइलाइट्स द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब है हिसाब किताब मेंटेन करना बिजनेस का, जिससे हमको पता रहे कि कितना सामान खरीदे बेचे, क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुआ, साल भर में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये सब कुछ हमको पता चलता रहेगा अगर हम प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो। ठीक है, तो प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन systematic records to the financial transaction in order to ascertain net profit or loss। तो मेन ऑब्जेक्टिव है सब कुछ को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, ताकि हम लोग प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये पता लगा सकें फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, साल भर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो दो चीज यहाँ पे जानना रहता है। एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है साल भर में हम कैसा परफॉर्म किए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और आज हमारे पास क्या है, हमारा क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेसिकली अकाउंट्स दो चीजों के लिए बनाया जाता है, एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मदद करता है मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है। Accounting assists the management by making available financial informations for effective functioning and rational decision making। ठीक है, थर्ड वन, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपेयर करता है प्रीवियस ईयर में कैसा परफॉर्मेंस था और करेंट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस है। एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, A systematic record of financial transaction enables comparison of one year's result with those of the others and identifies reasons for leading to change। और आइडेंटिफाई करता है कि क्यों चेंजेस हो रहा है, प्रीवियस ईयर में कैसा परफॉर्मेंस था, करेंट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस है, या हमारा कैसा परफॉर्मेंस है और हमारे जैसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है। ये सब को कंपेयर करने में मदद करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट पॉइंट नंबर 4, एविडेंस इन कोर्ट। क्योंकि हम लोग सारा ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंट सब प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो हम एक कोर्ट में एक एविडेंस के जैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव कर पाएंगे कि हम कितना सेल किए, कितना परचेज किए, कितना खर्चा हुआ है, ये सब कुछ हम प्रूव कर पाएंगे अगर हम ठीक से अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज अ गुड एविडेंस।
एंड लास्ट वन, और अदर्स कुछ और रीजंस भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमको चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि हम ठीक से उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रखे हैं। लोन लेने में मदद होता है, बाद में बिजनेस को अगर हम बेचना चाहें तो कितना में बेचेंगे, कोई खरीदना चाहे तो कितना में खरीदेगा, ये सब कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है, और कितना प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट करता है, जिससे पता चलता है कि कितना टैक्स लाइबिलिटीज आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस अधूरा है अकाउंट्स के बिना, अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हम कोई भी चीज का ठीक से हिसाब किताब मेंटेन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम बिजनेस को रन भी नहीं कर पाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली मींस कि अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है और अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन निकलता है वो क्या क्या चीजों में मदद करता है और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलता है, दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, देखना, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स का काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, जनरली वो फाइनेंशियल टर्म्स का होता है, मनी रिलेटेड होता है, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। वो इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा, records it in the books of accounts, classify and summarize it to produce financial informations that is communicated to its users। Accounting being the identification of transaction of financial nature and ends with the preparation of financial statements। तो अकाउंट शुरू होता है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करने से और कंप्लीट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, आने वाले वीडियो में हम उसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। वैसे अगर क्लास 11-12 का बैकग्राउंड है कॉमर्स का तो यू मस्ट बी नोइंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सबको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, each step in the process of accounting generates information। Generation of information is not the end in itself, it is a way to facilitate the communication of information to the users of accounting information। accounting information refers to, accounting information क्या होता है देखना, accounting information refers to the financial statement generated through the process of bookkeeping, use of which helps the user to arrive at decision। तो accounting information क्या होता है, अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन निकल रहा है जो कि मदद करता है डिसीजंस लेने में, उन इंफॉर्मेशंस को बोला जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलता है थोड़ा देखते हैं हम लोग। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलता है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड सरप्लस। तो बेसिकली सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो पता चलता है वो ये कि साल भर में हम जो काम किए हैं उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। ये वर्ड्स जो है प्रॉफिट या लॉस, ये वर्ड यूज होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, और सरप्लस या डेफिसिट वर्ड जो है वो यूज होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये है। दूसरा, हमको पता चलता है एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। पहला हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में पता चलता है साल भर कैसा परफॉर्मेंस रहा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आज हमारे पास क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, उसका क्या स्थिति है वो दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का भी होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो है वो कैसे बनता है, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, क्या अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद भी होगा तुमको, ये भी सब रहता है क्लास 11-12 में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर हम कैलकुलेट कर सकते साल भर का प्रॉफिट लॉस या फिर सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है किससे? बैलेंस शीट से। द पोजीशन ऑफ वेरियस एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, उसका क्या पोजीशन है ईयर के एंड में, कितना रुपए का एसेट्स है हमारे पास, कितना रुपए का लाइबिलिटीज है, कितना रुपए का कैपिटल है, ये सब कुछ पता चलता है फ्रॉम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ये कैश फ्लो क्या होता है सर? बेटा कैश फ्लो का मतलब है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा जा रहा है, इसको सबको बोलते हैं कैश फ्लो। तो अकाउंट्स में कैश फ्लो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पता चलता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है हमको। सबसे पहला बिजनेस का प्रॉफिट या सरप्लस है ना, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरा हो गया इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन निकलता है उसके यूजर्स कौन है, कौन उन इंफॉर्मेशन को यूज करता है? तो बेसिकली यूजर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा इंटरनल यूजर और दूसरा हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का मालिक या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, इनको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। ठीक है, देखना ओनर सबसे पहला, ओनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द बिजनेस एंड thus आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क ओनर का ही है। Naturally, they are interested in knowing the profit earned or loss incurred by the business, beside the safety of their capital. The financial statement gives the information about profit or loss and financial position. मालिक बिजनेस में पैसा लगाया है और वो इंटरेस्टेड है बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने में, क्योंकि उसको भी तो मन में तसल्ली करना है ना कि जो पैसा वो इन्वेस्ट किया है वो सेफ है। ठीक है, तो ओनर ये सब इंफॉर्मेशन यूज करता है। मैनेजमेंट कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करता है देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इन्फॉर्म डिसीजंस। कुछ डिसीजंस मेकिंग करने में, जैसे कि सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, कितना कॉस्ट होना चाहिए, कितना कॉस्ट को कम करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब डिसीजंस लेने में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं। कौन? मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स, दैट इज द ओनर एंड द मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉय या वर्कर भी इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन जानने में रिलेटेड टू, देखना एम्प्लॉय एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस। उनको कई बार बोलते हैं जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से बोनस मिलेगा, तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कितना प्रॉफिट हुआ जानने में, which is linked to the profit earned by an enterprise. Therefore, the employee and worker are interested in financial statements. Beside the financial statement also reflects whether the enterprise has deposited its dues of employee provident fund, employee state insurance, etc. and not with the appropriate authorities. तो एम्प्लॉयज को पता चलता है एक तो उनका बोनस कितना बनता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उनका जो पैसा ड्यू है प्रोविडेंट फंड को रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो सब पैसा टाइमली डिपॉजिट करता है या नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन भी पता चलेगा। ठीक है, 4th वन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ताकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता चले
कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कि बिजनेस में पैसा लोन के हिसाब से देना है या फिर नहीं। बैंक हमारा बिजनेस का स्थिति देखेगा, पोजीशन देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा, उसके बाद ही बैंक डिसाइड करेगा कि हमको कितना रुपए का लोन देगा वो। ठीक है, देखना, banks and financial institutions are an essential part of any business as they provide loans to the business. Naturally, they watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advanced and payment of interest. They arise it by analyzing the accounting informations. Next, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ये दोनों को ही बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानते कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखना, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क and also the investor do not have direct control over the business affairs. Therefore, they rely on the accounting information available to and seek answer to the questions such as what is the earning capacity of the enterprise and how safe is their investments. ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस में क्रेडिटर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को कितना रुपए का उधारी देना है, और ये कैसे वो लोग डिसाइड करेंगे बिजनेस का पोजीशन जानकर। तो क्रेडिटर्स के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा। क्रेडिटर्स आर द पार्टी हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। It is a common business practice that a large number of suppliers remain invested in credit sales. Before granting credit, उधारी देने से पहले creditors satisfy themselves about the business. Obvious सा बात है, आज हम किसी को भी उधारी देंगे तो हम उनका बिजनेस का पोजीशन देखेंगे, उस आदमी का पोजीशन देखेंगे, उसके बाद ही हम उसको उधारी देंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प देम इमेंसली इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। ठीक है, सेवेंथ वन, गवर्नमेंट एंड द ऑथोरिटीज। गवर्नमेंट हमेशा देखता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कितना टैक्स लेना है बिजनेस से। द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल national income and other information. The information available to it enable it to take policy decisions regarding various tax levies like custom duty, GST, income tax, ये सब से रिलेटेड डिसीजन और ये सब का कलेक्शन करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट, पब्लिक भी जानना चाहता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। Public, they want to seek business running since it makes substantial contribution to the economy. कोई भी बिजनेस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है देश के डेवलपमेंट में, तो पब्लिक भी जानना चाहता है बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट इज कैसे डेवलप करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सप्लायर्स को मौका देता है सामान बेचने का। ऑल्सो वॉन्ट टू सी द कंसर्न ऑफ द बिजनेस फॉर एनवायरमेंट की तरफ वो कैसा बिहेव कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है या नहीं। तो ये सब कुछ पता चलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। एंड लास्ट वन, रिसर्चर्स। कुछ लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उनको भी अपने रिसर्च वर्क के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। क्या कौन कौन यूजर है और उनका क्या जरूरत है कि वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। तो बेसिकली 4 इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, रिलायबिलिटी मतलब जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। Reliability of information means it is verifiable and free from bias and material errors. ठीक है। सेकेंड, रेलिवेंस मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए।
Accounting information must be relevant to the user. Information is relevant if it meets the needs of the user in decision making. अगर डिसीजन मेकिंग में मदद कर रहा है तो हम उसको रेलिवेंट बोलेंगे. थर्ड वन, अंडरस्टैंडेबिलिटी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो, है ना. इट मीन्स that the information provided through financial statements must be presented in a manner that the user are able to understand it. तो इस प्रकार से प्रेजेंट होना चाहिए कि कोई भी उसको बड़े आसानी से समझ सके. ठीक है. एंड लास्ट वन, कंपेरेबिलिटी. उसको हम कंपेयर कर पाना चाहिए प्रीवियस ईयर से एंड डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी वो कंपेरेबल होना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि हमारे कंपैरिजन में बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हमारा परफॉर्मेंस कैसा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है. इट मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड ईदर विद दैट ऑफ द अदर पीरियड नोन एज इंटर-फर्म कंपेरिजन. अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपेयर कर सकता है या दूसरों के साथ भी कर सकता है, जिसको बोलेंगे इंट्रा-फर्म. ठीक है. ये इंट्रा फॉर्म होगा. क्लियर है ये. तो दो प्रकार का कंपैरिजन हो गया, इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजंस. दिस इज ऑल अबाउट 4 टॉपिक्स दैट वी हैव रेड. फर्स्ट वन, अकाउंटिंग एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. दूसरा हो गया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तीसरा हो गया द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स. एंड चौथा हो गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. चलो, तो इतना में वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं. बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना. कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.